श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाग्यशाली लोगों के पास होती हैं ये 7 चीजें। महाभारत में विदुर जी ने भी भाग्यशाली होने के ये 7 लक्षण बताए हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी नीतियों में कहा है कि इस धरती पर जिस भी मनुष्य के पास ये 7 चीजें होती हैं वो इस धरती का बहुत ही भाग्यशाली मनुष्य होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में जो भी आया है वह अपने साथ अपना भाग्य भी साथ लेकर ही आया है। दोस्तों, अगर आपको अपने भाग्य को परखना और देखना है कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इन 7 बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपके पास इनमें से एक भी चीज मौजूद है तो आप भी अपने आप को भाग्यशाली मनुष्य मान लीजिए, क्योंकि निश्चित ही इससे आपको सुख अवश्य ही मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में अच्छी पत्नी का मिलना पुरुष के भाग्यशाली होने का सूचक बताया गया है। इसके साथ ही किसी भी लड़की के लिए सदाचारी पुरुष का मिलना लड़की के लिए भाग्यशाली होने का सूचक बताया गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो स्त्री अपने परिवार की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने सारे काम को करती है, ऐसी स्त्री को सुकन्या स्त्री बताया गया है। सुकन्या पत्नी जिस पुरुष को प्राप्त होती है उसकी आय भले ही कम हो, फिर भी वो अपने घर में बरकत और सुख समृद्धि बनाए ही रखती है, क्योंकि वो अपने पति की कमाई को बड़ी समझदारी और सूझबूझ से खर्च करती है, जिससे कम आय होने के बावजूद उसको और उसके परिवार को कभी भी कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। जिन पुरुषों को ऐसी पत्नियां मिल जाती हैं उन पुरुषों का पूरा जीवन ही सुखमय बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से सदाचारी पुरुष भी अपनी पत्नी के प्रति वफादार और उनके सुख दुख का ध्यान रखने वाले होते हैं। ऐसे पति कभी भी अपनी पत्नी को धोखा नहीं देते हैं। ऐसे पतियों का कभी भी किसी भी पराई स्त्री के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गलत संबंध नहीं होता है, क्योंकि ऐसे पुरुष एक पत्नी व्रता पति होते हैं। किसी भी स्त्री के लिए ऐसे पति का मिलना सौभाग्य का सूचक बताया गया है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचती है, धर्म ग्रंथों में ऐसी ही पत्नी को पतिव्रता स्त्री बताया गया है। ऐसी पत्नियां अपने पत्नी को ताकत देती हैं और ऐसे घर परिवार में सुख स्वयं ही चलकर आता है। नंबर 2, आज्ञाकारी एवं सद्गुणी संतान का पाना भी व्यक्ति के भाग्यशाली होने का एक संकेत बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस धरती पर जिस व्यक्ति के बच्चे संस्कारी, शिक्षित और माता पिता का आदर करने वाले होते हैं उनकी वृद्धावस्था सुखमय हो जाती है। ऐसे व्यक्ति वृद्धावस्था में भी अपने भाग्य का सुख भोगते हैं और मृत्यु के बाद भी परलोक में सद्गति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि संतान सुख भी इंसान के पूर्व जन्म के कर्मों पर ही निर्धारित होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने श्लोक के माध्यम में कहा है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, यानी कि किसी मनुष्य को पूत सपूत मिल जाए तो भी उसे धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही धन कमा लेगा और धनवान बन जाएगा। लेकिन अगर पूत कपूत हो जाए तो भी धन को इकट्ठा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऐसा पुत्र आपके द्वारा इकट्ठा किए हुए धन का नाश निश्चित ही कर देगा। तो ऐसे पुत्र के लिए भी गलती से किसी माता पिता को परेशान होने और धन संचय करने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 3,
भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार सद्गुरु का साथ भी अच्छे भाग्य की निशानी मानी गई है। अर्थात सद्गुरु का मतलब ऐसे व्यक्ति से होता है जिससे आप कुछ ऐसा सीख सके जिससे जीवन में आपको कभी भी धन और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में परेशानी न हो, जो आपको ज्ञान दे सके जिससे आप कभी भी कहीं भी धन और मान सम्मान को प्राप्त कर सके। ऐसा गुरु या फिर ऐसे सदाचारी इंसान का आपके जीवन में मिल जाना आपके लिए भाग्यशाली होने की एक निशानी मानी गई है। महाभारत में विदुर जी ने भी भाग्यशाली होने के कई लक्षण बताए हैं। नंबर 4, स्वस्थ तन और मन का होना भी अच्छे भाग्य की निशानी होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाग्यशाली होने का सबसे पहला सुख स्वस्थ शरीर का होना होता है, क्योंकि निरोगी काया के साथ ही इंसान इस धरती के सुखों को भोग सकता है, अन्यथा नहीं। अगर व्यक्ति बीमार रहता हो तब न धन काम आता है न भोग वैभव। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धरती पर जिस मनुष्य के पास स्वस्थ शरीर है तो ऐसे लोगों को भी भाग्यशाली बताया गया है, क्योंकि आप इसकी बदौलत धन भी कमा सकते हैं और जिंदगी के तमाम सुखों को भोग भी सकते हैं। नंबर 5, खुशनुमा बना रहना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में अगर आपकी आय अच्छी और स्थायी है तो आप भी अपने आप को इस धरती का भाग्यशाली इंसान मान सकते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए हमेशा ही निश्चित आय पर ही ध्यान दें। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिसके पास ज्ञान और इच्छा शक्ति का धन है, ऐसा मनुष्य इस धरती का बलवान तथा भाग्यशाली मनुष्य है। जीवन में कोई भी कठिनाई आने पर वो हार नहीं मानता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं उनकी कीर्ति सुगंधित फूलों की तरह फैल ही जाती है। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति खुद को अच्छे काम में लगाता है और दूसरे लोगों को भी अच्छे कामों को करने के लिए ही प्रेरित करता है। वास्तविक ज्ञान वाला व्यक्ति कोई भी बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद भी कभी भी किसी भी प्रकार का गर्व और घमंड नहीं करता है। दूसरी ओर अज्ञानी पुरुष आसानी से मोह, लोभ और क्रोध जैसे विकारों के जाल में फंस जाते हैं और आजीवन परेशान ही रहते हैं। नंबर 7, संत जनों की संगति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संत जनों की संगति में रहने वाला मनुष्य बेहद सौभाग्यशाली होता है। वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। मुसीबत पड़ने पर भी वह अपना आपा नहीं खोता है। यही वजह है कि वह सुख और शांति से अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संत जनों के सानिध्य में रहने से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार मनुष्य के अंदर होता ही रहता है तथा मनुष्य किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं है और अपने पथ पर डगमगाता व गिरता नहीं है, क्योंकि संत जनों का साथ वह सलाह उसके साथ कभी भी ऐसा होने नहीं देती है। धन्यवाद।